भी न करे। एक बार सिरोही महाराजा ने मुझसे चर्चा में बताया कि सम्राट समुद्रगुप्त के समय न्याय व्यवस्था क्या थी। वो मैं एक उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा कि 50 साल भी अगर किसी का मकान बंद पड़ा रहता बिना ताले का तो उसमें से कोई भी वस्तु इधर उधर नहीं होती थी। ऐसा स्वर्ण युग था। लेकिन दंड व्यवस्था क्या थी उस स्वर्ण युग में? ऐसा क्यों था कि यदि किसी व्यक्ति की चोरी हो जाती तो 1000 सैनिक उस चोर को पकड़ने के लिए, खोजने के लिए छोड़े जाते सभी दिशाओं। फिर वो चोर को पकड़ लेते तो चोर को पूछते, क्या तुमने उस व्यक्ति का धन चुराया है? वो नहीं मानता तो उसको इतना शारीरिक यातना देते कि वो अपराध स्वीकार करे। अपराध स्वीकार करने के बाद उससे कहा जाता उसका जो भी चोरी किया धन है वो वापस लाओ। आज क्या है, चोर पकड़ा गया, सालों मुकदमा चलेगा और जिसकी चोरी हो उसको कुछ नहीं मिलेगा। भले ही चोर 10 साल जेल काट ले, पर जिसकी लाखों करोड़ों की चोरी होगी उसको क्या मिला? उसके जेल जाने से उसको क्या लाभ हुआ? ये इतना दिमाग है ही नहीं, किसी में बुद्धि नहीं है। जिसकी चोरी वो सोचता है चलो हमने दंड दिला लिया, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी तब उसका क्या होगा? लेकिन समुद्रगुप्त के शासन में उसका धन वापस लिया जाता था और गांव के चौराहे पर इकट्ठा किया जाता था। घोषणा की जाती थी सभी गांववासी, नगरवासी उस चौराहे पर इकट्ठे हों। जो नहीं आएगा उसको दंडित किया जाता था और जिसके चोरी होती उसको बुलाया जाता था। कहा कि तुम्हारा धन यही है कि और भी कुछ था? वो कहता यही है तो कहा जाता इसको ले जाओ। अगर वो कहता कुछ कम है तो उसको दंड दिया जाता था, यातना दी जाती थी और वसूल किया जाता था। जब सारा धन उसका दे देता तब जिसकी चोरी उसको कहा जाता तुम ये धन लेके अपने घर जाओ, तुम्हारा जो चोरी हुआ तुम्हारे पास आया। और उस चोर का क्या किया जाता? चोर के जंघा से दोनों पैर काट दिए जाते और हाथ दोनों कंधों से काट दिए जाते जिंदे के, और उसे चौराहे पर खुला छोड़ दिया जाता। खून रिश्ते रिश्ते वो छटपटा के मरता। और गांव और नगर के लोग इस घटना को देखते। ऐसी घटना को देख करके कौन साहस करेगा कि चोरी की जाए? जो चोरी की धन भी गया, शरीर भी गया और शरीर भी तड़प तड़प के मरा। वैसी दंड व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आएंगे। ऐसे ही बलात्कारी होना चाहिए। जिसको जला दिया उसको तो जीवन नहीं दे सकते। जलाया न होता तो भी किसी का सम्मान वापस नहीं हो पाता, उसकी भरपाई तो संभव नहीं थी। परंतु चोर के हाथ पैर काट करके चौराहे पर छटपटाते अगर छोड़ दिया जाता, कौवे कुत्ते खाते, तो कोई दूसरा अपराध करने का दुस्साहस नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा इस देश में क्या होगा? इस देश में तो मानवाधिकारवादी बहुत सक्रिय हैं, जिनका काम केवल अपराधियों के अधिकारों की रक्षा करना। वास्तव में वो अधिकार नहीं है, अपराधियों को प्रोत्साहन देना ही उनका जिनका लक्ष्य है। या ठीक है कि कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जहां सामान्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है, लेकिन अधिकांश केसों में ऐसा ही होता है।